अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और डीएलएड 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट कब तक आएगा उस पर भी बातें होंगी। एक और अपडेट दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई के लिए आवेदन करना चाहते हैं 9,534 पदों के लिए, तो दोस्तों आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी हम आपको इसको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद डीएलएड छात्रों का एक सवाल था कि क्या मई में हो सकती है परीक्षा। तो गाइस, मई में पेपर के लिए बातें क्यों हो रही, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, समय काफी तेजी से बीत रहा है और जितना ज्यादा परीक्षा में देरी होगी उतना ही दोस्तों आपका समय बर्बाद होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना, नई शिक्षक भर्ती 2021। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती में मौका उन्हीं छात्रों को मिलता है जिनका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपके पास पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट आ जाना चाहिए ऑनलाइन। बिना रिजल्ट के दोस्तों आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप सुपर टेट के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आपको डीएलएड का अपना नंबर शो करना पड़ता है कि आपने डीएलएड में कितना स्कोर किया है, जिससे दोस्तों वहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। जब फाइनल मेरिट बनती है तो वहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड का भी नंबर लिया जाता है। तो गाइस, एक और बड़ी अपडेट आई है। देखिए, अखबार में प्रकाशित शिक्षक की मौत की खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने केस को मतलब दर्ज किया है। तो इस अपडेट को देखेंगे। फिलहाल दोस्त एक और अपडेट है कोरोना वायरस की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं 24 घंटे में, जरा देखिए। पिछले 24 घंटे में 3,32,503 नए मामले, 2,256 लोगों की जान गई है। तो गाइस, ये नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। तो इस समय आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन में 3,32,000 मामले आ रहे हैं तो मतलब बहुत ही बड़ी लापरवाही दोस्तों कहीं ना कहीं से हो रही है। और इसका मतलब है गाइस, जितने ज़्यादा मामले आएंगे तो याद रखिएगा उतनी ही ज़्यादा मौतें होंगी। और गाइस, इस अपडेट को जरा देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है। दिनांक 21/4/2021 को दैनिक हिंदी समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार, बुखार से पीड़ित शिक्षक गिड़गिड़ाता रहा, नहीं कटी चुनाव ड्यूटी, हो गई मौत। जी हाँ दोस्तों, आयोग का आदेश क्या है देखिए। इस अपडेट को देखने से आपको कुछ बातें पता चलेंगी कि गाइस, अगर आपकी जान जाती है तो उसकी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं, जान चलिए नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपडेट को पहले देखिए। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाता है। प्रकाशित समाचार की छाया प्रति अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि वह समाचार पत्र में प्रकाशित घटना के संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि यह घटना किसी व्यक्ति के जीने के मूलभूत मानवाधिकारों के मतलब खुला उल्लंघन है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ अपनी विस्तृत जांच की गई कार्रवाई की आख्या आयोग को 2 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो गाइस, ये बड़ी अपडेट है। मतलब सोचिए, एक टीचर की जान इसलिए चली गई कि वो बुखार से पीड़ित था और भाई उनको था कि चुनाव से हमारी ड्यूटी कट जाए, लेकिन गिड़गिड़ाते रहे, नहीं काटी गई ड्यूटी, अंत में दोस्तों उनकी जान चली जाती है। तो गाइस, एक ये बड़ी अपडेट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कल भी आप टीचर बनेंगे, आपके पास क्या अधिकार है अपने पता होना चाहिए। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर कर दीजिएगा। जो दोस्तों हमारे देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इससे गाइस एक बात तो कन्फर्म है कि अब कोरोना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। पूरी दुनिया की बात करें तो एक दिन में इतने केस पूरी दुनिया में कहीं नहीं आ रहे, न दोस्त इतनी जाने कहीं जा रही। देखिए दोस्तों, नंबर 2 पर ब्राजील है, जहां पर 24 घंटे में 2070 लोगों की जान गई है। तो गाइस, मरने वालों का आंकड़ा भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है और कोरोना के केसेस भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा होते जा रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट्स आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि परीक्षा को लेकर क्या क्या खबरें हैं। पहले इस एसआई अपडेट को देख लीजिए, क्योंकि आप में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे। अपडेट क्या है, जरा इस अपडेट को देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने गुरुवार 22 अप्रैल को पुरुषों और महिलाओं के लिए सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और पुरुषों के लिए
प्लाटून कमांडर पीएससी और फायर अधिकारी द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2020-21 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया है। देखिए गाइस, कोरोना से हालात ऐसे भी बद से बदतर है। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से छात्रों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जो आवेदन करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों यूपी पीआरपीबी ने परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो गाइस बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है ना उसको अच्छे से करते रहिए। तो गाइस अच्छी खासी वैकेंसी है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए उनको बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, तीसरा चरण चुनाव में ड्यूटी से कर रहे हैं इनकार। अपडेट है लखनऊ से, पंचायत चुनाव का तीसरा चरण 26 अप्रैल को है। इसके लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण कर्मचारी खौफ में है, लेकिन गाइस आपको बता दें, मतलब ऐसी आज के डेट में हमारे प्रदेश में या देश में सरकारें हैं ना, जो मतलब सब कुछ रोक सकती हैं। सोचिए आपके स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कितनी चीज़ें बंद हो जाती है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, लेकिन ये चुनाव नहीं रोक रहे। सोचिए यहाँ टीचरों की जान चली जा रही है, लेकिन जान की क्या कोई वैल्यू है या नहीं, भगवान जाने। उसके बाद देखिए, अधिकतर जिलों में कर्मचारी ने चुनाव से ड्यूटी कटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये प्रार्थना पत्र दो तो चुनाव से ड्यूटी के लिए नहीं है। सभी को अपनी जान की भी चिंता है कि हम जिंदा रहेंगे तो आगे भी चुनाव में ड्यूटी करते रहेंगे। कुछ कर्मचारियों ने खुद को बीमार बताया है। देखिए गाइस, ये अपडेट आपके सामने, लोग बीमार हैं उसके बाद भी जबरदस्ती ड्यूटी लग रही है, जबकि कुछ अपने परिजनों को संक्रमित बताते हुए ड्यूटी से छूट मांगी है। उधर कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव स्थगित किए जाए, क्योंकि ड्यूटी में कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा है। अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराकर लौटे शिक्षकों में पनप रहा है संक्रमण। अपडेट आई है ललितपुर से, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान करवाकर लौटे कई शिक्षक कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ड्यूटी में लगे कर्मी संक्रमित हो सकते हैं। अब वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं। देवरान स्कूल के एक शिक्षक संक्रमित हो गए हैं। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है, और इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी कौन होता है? BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अगली अपडेट है, बेसिक शिक्षकों को जबरन न बुलाया जाए, ऐसा आयोग कह रहा है। अपडेट है लखनऊ से, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य मानवाधिकार आयोग ने बेसिक शिक्षकों को जबरन स्कूल बुलाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। आयोग ने अत्यंत आकस्मिक व अपरिहार्य स्थिति में ही शिक्षकों को बुलाए जाने का आदेश दिया है। आयोग ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को नोटिस देकर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के जरिए इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। बढ़ते संक्रमण के बावजूद कई संस्थानों पर साथ देश के विपरीत शिक्षकों को प्रशासनिक कार्य के लिए स्कूल बुलाया जा रहा है। इस पर इंटरनेट मीडिया के जरिए कई शिक्षक आक्रोश भी जता चुके हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें शिक्षकों के अस्वस्थ होने पर भी उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। आयोग के सदस्य OP दीक्षित ने नोटिस में कहा है कि मीडिया में इसे लेकर आई रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि बेसिक शिक्षकों को तय नीति का उल्लंघन कर अकारण स्कूलों में आने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो गाइस ये सारी अपडेट्स हैं। देखिए, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए कि आगे चलकर जब आप लोग शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो क्या आपके पास राइट्स हैं, क्या आपके पास अधिकार है। अब बात होगी DLED तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा तारीख 2021। जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जब इतने कोरोना के केसेस होंगे तो सिंपल सी बात है कि बच्चों के पास भी स्पेशल राइट्स होते हैं। मतलब कोई अपनी जान देखिए खतरे में डालकर पेपर नहीं देने जाएगा। तो सिंपल सी बात है गाइस कि अभी पेपर होना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, 3,32,000 केसेस अगर एक दिन में कोरोना के आएंगे तो ये मान के चलिए पेपर हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में अगर हम कहें कि जल्दी पेपर हो जाए तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा आपको। बाकी देखिए, जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचा देंगे। आप लोग तृतीय सेमेस्टर के साथ साथ चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की बैक लगी है तो उनको सिर्फ और सिर्फ तृतीय सेमेस्टर में फोकस करना है, क्योंकि उन बच्चों को प्रमोट का भी आगे चलकर कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर इनकेस प्रमोट का नियम फिर से आता है। तो प्रमोट सिर्फ उन्हीं छात्रों को किया जाता है जिन बच्चों की कोई बैक नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, बातें हो रही थी कि हमारा प्रथम सेमेस्टर या 2019 बैच का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा।
देखिए गाइस, नियम के हिसाब से अब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। समय काफ़ी ज़्यादा बीत गया है। अगर आप नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती 2021 में हमें मौका मिले, तो गाइस वहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर पीएनपी ऐसी ही लापरवाही करता रहा, इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी हुई, देखिए एक तरह से बताएं ये तानाशाही है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आए हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट जारी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, जब प्रति सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो उम्मीद है कि उससे पहले ये अगर आपको ये प्रमोट करेंगे, उससे पहले दोस्तों इनको हर हालत में आपका प्रमोट रिजल्ट देना ही पड़ेगा। अब प्रमोट रिजल्ट बनाने में दिक्कत यहाँ पर यह आई होगी ना कि कुछ ऐसे बच्चे जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गई, कुछ क्या दोस्तों 70,000 से ज़्यादा बच्चे जिनकी बैक लगी है। अब जब प्रमोट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो जिन बच्चों की बैक या फेल है ना, उनके रिजल्ट जारी करने में दिक्कत होगी। देखिए सभी बच्चों को वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जा चुका है, तो ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है कि उनसे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फिर से लिया जाए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों लगे रहिए। तो चलिए वीडियो का पे फिर से सवाल देखिए, नई भर्ती 2021 इसी साल में है कि ये बात कन्फर्म है। 2019 बैच को मौका मिल सकता है अगर प्रति सेमेस्टर में प्रमोट करते हैं और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जल्दी से जल्दी कराते हैं, तो डेफिनेटली 2019 बैच को मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए प्रमोट होना अब जरूरी है। तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा आपकी दोस्तों वो मई में नहीं हो सकती, जून या जुलाई तक जाएगी अगर होगा भी तो। इतने केसेस हैं, कोई बच्चा अपनी जान देने नहीं जाने वाला। देखते हैं क्या होता है। स्कूटनी का रिजल्ट, अब स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों कभी भी जारी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया गया, वहाँ आप चेक करते रहिए। बाकी अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड करना है, सेकंड फर्स्ट प्रमोट रिजल्ट सबका दोस्तों लिंक है, उसको चेक करते रहिए। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो बाकी गाइस और भी अपडेट, लेकिन इन सब बातों को जरा ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी शिक्षक की जान जाए तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए जान तो सबकी ज़रूरी होती है, लेकिन आप लोग टीचर बनने वाले तो कम से कम टीचरों के लिए आपको ख्याल होना चाहिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।